गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दिन डीजी जेल की हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या के पीछे घर के नौकर का हाथ बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने फरार नौकर को मुख्य आरोपी बताया है। यासिर इसका नाम है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले नौकाए वारदात का दौरा किया। ये बताया कि नौकर ने ही दरवाजा बंद कर डीजी जेल की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण के मेहता और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गोयल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद ये बड़ी बात निकल कर आई कि नौकर शुरुआती तफ्तीश में मुख्य आरोपी नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले का कोई टेरर एंगल नहीं है ऐसा पुलिस कह रही है, लेकिन एक संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही है। कुल मिलाकर यह मामला जो है काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अमित शाह का इस वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा है। वैष्णो देवी के दर्शन करके वो लौटे और इस बीच में यहां पर यह घटना घटित होना। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की आतंकवादियों ने गला रेतकर हत्या कर दी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, शुरुआत में शक नौकर यासिर पर जा रहा है। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। तो आपको ये आपने पूरा बयान सुना और इस बयान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि गला रेतकर हत्या की गई है। उसके बाद शव को जलाने की कोशिश की गई है। उनके पैर में शायद थोड़ी चोट लगी थी, उसके राहत देने के लिए इस नौकर ने उनकी मदद की बात कही और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन यह भी कह रहा है कि इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, लेकिन क्या वाकई में इतना बड़ा इत्तेफाक है कि जब अमित शाह का यहां पर दौरा है उसी वक्त यहां पर यह घटना घटित हो जाती है। खैर, इन सब के बीच में आपको बता दें कि जब आग दिखाई पड़ी तो गार्ड ने शोर मचाया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। कई सारे संगठन जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटे हैं और राजौरी में उनकी रैली है, ऐसे में उसी वक्त अगर ये घटना घटित होती है तो फिर क्या ये महज इत्तेफाक है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो डीजी जेल के मर्डर को लेकर फिलहाल जो मिस्ट्री है वो गहराती जा रही है। जम्मू कश्मीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां पर दौरा भी है और जो चुस्त दुरुस्त भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हुई है, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मजबूती के साथ में खड़ा किया है। तो ऐसे मौके पर जो डीजी रैंक के अधिकारी की हत्या कर देना, आतंकी हमले में हत्या कर देना, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो कुछ भी मैं हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है तो परेशान करती है और बहुत परेशान करती है। मुझको मेरा मानना है कि चाहे जो भी वो अनुसंधान हो उसके बाद भी ही कोई इस प्रकार की टिप्पणी हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो नॉर्मैलिटी की बात दिल्ली से होती है वो कश्मीर में नहीं दिखती है। कश्मीर में डिसरप्शन है बीते 3 वर्षों से।
जिंदगी होगा, जब तक उसको रिस्टोर, रिट्रीव, रिपेयर करने की कोशिश नहीं होगी, मुश्किल है। तो यहां पर कत्ल के पीछे नौकर का जिक्र आ रहा है। कौन है वो नौकर? यासिर इसका नाम है। कत्ल के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेल मालिश के नाम पर उसने पैरों पर मसाज की और उसके बाद हत्या कर दी। रामबन जिले का रहने वाला है यासिर, जिसके ऊपर हत्या के आरोप लग रहे हैं। पहले प्रधान सचिव गृह के यहां पर यासिर काम करता था और उसके बाद यहां पर काम करने लगा। घर से पुलिस को एक डायरी भी मिली है और इस डायरी और तमाम सबूतों को खंगालने पर पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है कि यासिर डिप्रेशन का शिकार था, वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था। हालांकि फिलहाल यासिर फरार है। वो कहां पर है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। प्रशासन जुटा हुआ है कि यासिर को पकड़ा जाए, समझा जाए कि क्या किसी आतंकी घटना के तहत इसे अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है।